हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है सजीवों में गति का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरू होता है आपका एमसीक्यू से, जहाँ सबसे पहला नंबर में पूछा गया है मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है। कंडूक खलिका संधि, हिंज संधि, अचल संधि या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ये दो हो जाएगा, कंदूक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ग, अचल संधि। इसके बाद पूछा जा रहा है सर्प किस अंग से गति करता है। पैर से, पंख से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। तो इसका पूरा शरीर जो है वो गति करने के लिए काम में आता है। तीसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कंधे में पाई जाने वाली संधि क्या है। हिंज, कंदूक खलिका संधि, अचल संधि या इसमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा नंबर ख, यानी कंदूक खलिका संधि इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है। 24, 14, 30 या 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, 33 गो संधियां जो है यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है। यह है 200, 106, 306 या 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, 206 अस्थियां यहाँ पर में पाई जाती है। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक शुरू हो जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर में पूछा जा रहा है अस्थियों की संधियां शरीर को डैश करने में सहायता करती है। तो ये गति करने में सहायता करती है। दूसरा है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। तो ये कंकाल बनाते हैं। तीसरा कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है, हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। चौथा नंबर गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। तो पेशियों के संकुचन से क्या होती है, अस्थियां जो है वो खिंच जाती है। पांचवा नंबर है घोंगा डैश की सहायता से चलता है। तो इसको पेशीय पाद की सहायता से ये चलता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सही गलत, यानी ट्रू फॉल्स बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है, एकदम गलत है। दूसरा है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है। तीसरा है उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है अग्रभुजा में 2 अस्थियां पाई जाती है। तो एकदम सही है, आपके अग्रभुजा में क्या है, तो 2 अस्थियां पाई जा रही है। पांचवा नंबर है तिरचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो एकदम सही है, तिरचट्टों में कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो बाह्य यानी बाहरी वाला कंकाल जो है वो पाया जाता है। इसके बाद आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ऊपरी जबड़ा, इसका मिलान होगा किसके साथ, एक अचल संधि का ये उदाहरण है। दूसरा है मछली, मछली क्या होगा, का शरीर धारा रेखीय होता है, इस तरह का आकृति में होता है ना मछली का। इसके बाद तीसरा है पसलियाँ, पसलियाँ क्या है, ये हृदय को सुरक्षा करने के लिए काम आता है। इस तरह क्या है, ये केज टाइप का बना देता है। इसके बाद चौथा नंबर है घोंघा, घोंघा क्या है, बहुत धीमी गति से चलता है। और पांचवा है तिलचट्टा, जो हवा में उड़ सकता है। ठीक, इसके बाद हमारा शुरू होता है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले 5 नंबर में पूछा जा रहा है आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए जिसकी सहायता से आप बैडमिंटन रैकेट पकड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंज संधि। तो उसके बाद छठा नंबर है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निचला जबड़ा, जो क्या है वो गति करती है। इसके बाद 7 नंबर में पूछा जा रहा है उपास्थि किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपास्थि एक लचीला रबड़ जैसा संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में पाया जाता है। ये जोड़ों पर हड्डियों के सिरों को ढकने और उनकी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर, जहां पूछा जा रहा है पेशी क्या है। तो उत्तर हो जाएगा पेशी शरीर का एक ऐसा ऊतक है जो संकुचित होकर के क्या करता है, गति उत्पन्न करता है और इसमें क्या है, मूवमेंट आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है। आप देखेंगे कि हम अपनी कोहनी को आगे की तरफ मोड़ सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, क्यों। तो इसका आंसर है हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती क्योंकि इसमें हिंज संधि होती है जो केवल आगे पीछे की गति प्रदान करती है, ना कि वो बैंड होने का जो गति है वो इसमें मिलता है। 10 नंबर में पूछा जा रहा है पक्षी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पक्षियों की हड्डी खोखली एवं हल्की होती है जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है जिससे वो क्या है,
उड़ सकती है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है संधि किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वह स्थान जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलनी है यानी मिलती है संधि कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, संधि कहलाता है। संधि किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती है उसको हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस का कौन सा चैप्टर। तो इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था, तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 किया था। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा, तो ये हमारा चैप्टर 8 हो जाएगा। आपको करना क्या है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।